हेलो प्यारे बच्चों, विनायक एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए आप टॉपिक आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? यानी कि ऐसी भौतिक राशि जिसका आदान प्रदान सतत न होकर टुकड़ों में होता है, क्वांटीकृत राशि कहलाती है, तथा वह निश्चित न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान संभव होता है उस राशि का क्वांटम कहलाता है। तो देखिए आप प्यारे बच्चों, यानी कि जैसे किसी भी वस्तु को अपन आवेश देंगे या फिर उससे आवेश ग्रहण करेंगे तो उसे अपन आवेश जो देंगे वह यानी कि जो आवेश देंगे वह पूर्ण गुणज के रूप में देंगे। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर अपने को कभी भी जो आवेश देना है वह ऐसे नहीं देना कि 4.5 इलेक्ट्रॉन, 2 आधा इलेक्ट्रॉन, पौने इलेक्ट्रॉन, ऐसे इस प्रकार से आवेश का आदान प्रदान नहीं करना है। तो अपने को पूर्ण गुणज के रूप में देना है। तो आवेश का क्वांटीकरण यानी कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? यानी कि ऐसी भौतिक राशि जिसका आदान प्रदान सतत न होकर टुकड़ों में होता है, क्वांटीकृत राशि कहलाती है, तथा वह निश्चित न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान संभव होता है उस राशि का क्वांटम कहलाता है। फिर देखिए आप, मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग की सहायता से विभिन्न तेल की बूंदों पर आवेश का मान ज्ञात किया तो उसने पाया कि समस्त तेल की बूंदों पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त हुआ। इस आधार पर उसने कहा आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। अर्थात वस्तु पर आवेश। तो वस्तु पर आवेश क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहाँ n बराबर 1, 2, 3 ... ठीक। अब आगे न्यूमेरिकल लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर न्यूमेरिकल, यानी कि किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। यानी कि यहाँ पर आप देखिए किसी धातु के गोले को, ये देखिए आपको ये धातु का गोला है, इससे 1 कूलाम यानी कि टोटल आवेश कितना हो गया? Q बराबर 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश से इसे धनावेशित करना है अपने को, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यानी कि आप देखिए इस धातु के गोले को यानी कि अपने को धनावेशित करना है और वह भी 1 कूलाम आवेश से, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। इससे क्या करने होंगे? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि यहाँ पर अपने को कितना धनावेश लाना है? 1 कूलाम धनावेश लाना है। तो अपन मान लेते हैं अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? n इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन। तो इन n इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है वो किसके बराबर होगा? 1 कूलाम के बराबर। यानी कि आप लिखोगे Q बराबर Ne। तो n बराबर Q अपॉन E। तो n बराबर Q का मान है आपके पास 1,
बटे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, n बराबर, इसको ऊपर भेजेंगे 10 की घात 19 बटे 1.6। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। पूछा, किसी वस्तु को, देखिए न्यूमेरिकल, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी कि किसी वस्तु को अपन आवेश दे रहे हैं, इतना आवेशित कर रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, यानी कि यहाँ पर वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बतानी है। आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपन उसे, तो आप बताइए कौन सा आवेश होगा, यानी कि ऋणात्मक आवेश। तो सबसे पहले आप देखिए, यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन, यानी कि वस्तु को अपन आवेश दे रहे हैं, वस्तु को अपन आवेश दे रहे हैं तो यहाँ द्रव्यमान में परिवर्तन। तो देखिए आंसर इसका, द्रव्यमान में परिवर्तन, यानी कि डेल एम बराबर 9.1 नैनोग्राम। इसको चेंजेज करेंगे, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 9, नैनो का मतलब 10 की घात माइनस 9 ग्राम। फिर देखिए इसे केजी में चेंज करेंगे, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 9 इंटू 1000 का भाग लगाएंगे, यानी कि 10 की घात माइनस 3 केजी। तो यहाँ देखिए आप 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 12 केजी। तो द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हो गया, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 12 केजी। यानी कि ये द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया। किसी वस्तु को अपन इतना आवेशित कर रहे हैं, उसके द्रव्यमान में इतना परिवर्तन हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि एम ई बराबर कितना, यानी कि 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। तो ये जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। कितने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, n इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो आप लिखोगे डेल m बराबर n m e, यानी कि इन n इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान में परिवर्तन के बराबर होगा। फिर देखिए आप, यानी कि n बराबर डेल m अपॉन m e। तो n बराबर डेल m का मान 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 12 बटे 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31। 9.1 से 9.1 कट गए तो n बराबर कितना आया, n बराबर ये 10 की घात ऊपर, यानी कि ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 31 में से 12 गए, 31 में से 12 गए तो कितने बचे, यानी कि 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए आवेश का मान, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, यानी कि n बराबर 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 की घात 19। तो टोटल आवेश क्या होगा, Q बराबर NE,
तो ई का मान कितना है, यानी कि 10 की n का मान तो 10 की घात 19 और ई का मान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो यानी कि यहाँ पर आवेश का मान कितना होगा, 10 की घात 19 और 10 की घात -19 यानी कि 10 की घात कितना बचा 0। तो कितना आवेश बचा, यानी कि कितना आवेश आया यहाँ पर 1.6 कूलम। फिर देखिए आवेश की प्रकृति भी बतानी अपने को, यानी कि वस्तु को जो आवेश दे रहे हैं, यानी कि वस्तु को अपन आवेश दे रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसका आवेश की प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक। क्या होगी प्रकृति, ऋणात्मक। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप, यानी कि एक कप जल यानी कि 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। आपको एक कप जल का जो है द्रव्यमान है वो दिया हुआ है और उसमें आपको धन तथा ऋण आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आप देखिए एक कप जल का द्रव्यमान, आंसर देखिए, एक कप जल का द्रव्यमान, तो एक कप जल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, यानी कि स्मॉल m बराबर 250 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम। ठीक, उसके बाद में जल का अणु द्रव्यमान यानी कि जल का अणु भार। तो जल का अणु भार क्या होता है, जल का अणु भार यानी कि अणु द्रव्यमान। कैपिटल M बराबर 18, यानी कि ऑक्सीजन का कितना 16, और यानी कि जल क्या होता है H2O। ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 और हाइड्रोजन का 2, यानी कि 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, तो कितने हो गए 16 और 2 18। फिर देखिए आप, यानी कि अतः एक कप जल में अणुओं की संख्या, एक कप जल में अणुओं की संख्या निकालनी है अपने को। तो एक कप जल में अणुओं की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला है, ग्राम में भार बटा अणु भार इंटू अवोगाद्रो संख्या। यानी कि एक कप जल में अणुओं की संख्या निकालनी है अपने को। तो एक कप जल में अणुओं की संख्या देखिए आप, ग्राम में भार यानी कि स्मॉल m बटा कैपिटल M इंटू अवोगाद्रो संख्या यानी कि Na। यहाँ Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, और आप इसका मान जानते हो। तो देखिए आप, यानी कि एक कप जल में अणुओं की संख्या को कैपिटल N मान लेते हैं। तो कैपिटल N बराबर मान रखो इसमें, यानी कि 250 बटे 18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो एक कप जल में अणुओं की संख्या निकाल ली अपन ने। और आप जानते हो जल के एक अणु में, यानी कि जल के एक अणु में, देखिए आप, जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और
एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन यानी कि आप देखिए जल विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। और उदासीन कब होगा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो आप देखिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन यानी कि 8, तो 8 इसमें प्रोटॉन होंगे, तो इसमें 8 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। फिर हाइड्रोजन परमाणु में देखिए एक प्रोटॉन, तो एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है यहाँ पर, 2, तो 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। यानी कि जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर देखिए आप, यानी कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। अतः एक कप जल में धनावेश या ऋणावेश की मात्रा, तो आप देखिए यहाँ पर एक कप जल में धनावेश या ऋणावेश की मात्रा Q बराबर N इंटू कितना, 10 E, यानी कि 10 भाई जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन, तो अपने को या तो धनावेश की मात्रा या फिर ऋणावेश की मात्रा निकालनी है। तो अपन यहाँ पर धनावेश की मात्रा निकाल लें, और ऋणावेश की निकालेंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर इसमें मान रखेंगे अपन, तो एक यानी कि 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन के बराबर आवेश यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि एक प्रोटॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे अब सारे, तो टोटल अणुओं की संख्या 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना मान आएगा, देखिए आप आगे, यानी कि Q बराबर, सोल्व करो इसे, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने यहाँ पर आवेश का जो मान आएगा ये आएगा 1.337 इंटू 10 की घात कितना, 10 की घात 17। तो देखिए यहाँ 17 नहीं आएगा, यानी कि 23 में से 19 घटाएंगे और इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि 10 की घात 7। अब अपने को अगर टोटल प्रोटॉन की कहेगा तो प्लस आवेश होगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन की कहेगा तो कितना आवेश होगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की पूछेगा तो माइनस में, और प्रोटॉन की कहेगा तो प्लस में। यानी कि यहाँ पर एक कप जल में धनावेश की मात्रा या ऋणावेश की मात्रा कितनी होगी, इतनी होगी।